तो वहाँ पर सुरंग में मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन सरिया एक आ गया था जिसके चलते रुकावट पैदा हो गई और इसका काम थोड़ा धीरे भी हुआ। जो मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया थी वो थोड़ा उसकी गति जो है थोड़ी रुकी भी। 12 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें अब सुरक्षित निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रात भर ऑगर मशीन जो है उससे खुदाई चली है। सरिये की रुकावट को भी अब दूर कर लिया गया है। जिला अधिकारी के मुताबिक वो लोहे का सरिया अब हटाया जा चुका है और फिर से खुदाई शुरू भी हो चुकी है। मलबे में अब सिर्फ 12 मीटर की खुदाई बाकी है, जो 3 से 4 घंटे में पूरी होने की उम्मीद की जा रही है, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। इस बीच में दिल्ली से कुछ विशेषज्ञों की टीम भी उत्तरकाशी पहुंची है, जो किसी भी तरह की बाधा में, किसी भी तरह की मुश्किल आने पर मदद करेंगे। तो एक के बाद एक जो प्रशासन है उसकी गाड़ियां भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और कल से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी उत्तरकाशी में मौजूद हैं। लगातार इस पूरी प्रक्रिया जो है, बचाव अभियान जो है उस पर नज़र वो बनाए हुए हैं। और इस वक्त भी तस्वीरें जो आ रही है हम दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर तमाम इंतजामात किए हुए हैं, चाहे वो SDRF के जवान हो, चाहे वो NDRF के जवान हो, चाहे 41 एम्बुलेंस हो, चाहे अस्थायी अस्पताल हो, सब कुछ पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है ताकि जैसे ही मजदूरों को निकाला जाए या ये जो सुरंग में दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी हो उसके बाद सबसे पहले SDRF और NDRF के जवान भीतर जाएंगे, उनकी सेहत का अंदाज़ा लेंगे और उसके बाद उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बाहर निकालते ही इन लोगों को उसके बाद उन्हें सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज क्या कुछ कहा है। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको वहां पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहां से साफ कर चुके हैं। NDRF के लड़के पहले से तैयार हैं और हमारी रिहर्सल चल रही है उन सब स्थितियों के लिए जो हमारे सामने आ सकती हैं। उसके लिए हमने स्पेशल इक्विपमेंट तैयार किया हुआ है ताकि जैसे ही रास्ता खुलता है हम जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल पाएं। तो पूरी टीमें तैयार हैं, पूरी स्ट्रेंथ में हम लोग यहाँ पे हैं और आशा है कि उनको जल्दी हम पूरा सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे। आगे मेटल आदि के मिला था तो उसको हटाने का कार्य किया गया और अब उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को प्रोग्रेस भी दी जा रही है। आज मशीन काम कर रही है और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और थोड़ा ही काम बचा है, पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। तो अलग अलग अधिकारियों के बयान हमने आपको सुनवाए हैं, चाहे वो NDRF के डायरेक्टर जनरल हो अतुल करवाल, चाहे वो उत्तरकाशी के DM हो अभिषेक रुहेला, सब उस प्रक्रिया में पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी एक छोटी सी भी अब भूल या जिसे कहते हैं कमज़ोर कड़ी को छोड़ना नहीं चाहता है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत नाजुक वक्त है, एकदम अंतिम दौर में ये प्रक्रिया पहुँच चुकी है। सरिया जो बीच में आया था बाधा बनकर अब उसे हटा दिया गया है। उसे जो काटने वाले वेल्डर थे उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपको सुनवाते हैं। कितना मीटर लगभग जा चुके हैं मतलब? अभी चालू हो रहे हैं, अभी जस्ट टोटल 45 और बाकी का जो 12 मीटर रह गया उसमें कितना लगभग समय लगेगा? लग जाएंगे 6-7 घंटे लग जाएंगे। 6-7 वेल्डिंग करने में टाइम लगता है ना, अभी वेल्डिंग करने में टाइम लगता है मशीन में। अच्छा, वेल्डिंग करने में। लेकिन जो दिक्कत थी जो सरिये वगैरह थे वो हट गए हैं? हाँ बिल्कुल।
और किशोर रावत के पास हम चल रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और पिछले कई दिनों से किशोर वहीं पर मौजूद हैं। किशोर, यहाँ पर ये जो सरिया आया है, इसने काम की जो गति है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रोका है और अब ये कहा जा सकता है किशोर कि कुछ और घंटे अभी लगने हैं मजदूरों को बाहर निकालने में। बिल्कुल, अभी कुछ समय और लग सकता है। वजह यही थी कि जिस तरीके से वो ड्रिल करते वक्त एक स्टील का रॉड आई थी, यानी सरिया आया था, उसकी वजह से वो रुक गया। उसे काटने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि उसको काटने के लिए उसी पाइप से पहले ड्रिल बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसी पाइप से जो गैस वेल्डिंग कटर वाले हैं वो उसी पाइप से अंदर जाएंगे। तो बहुत 3 फीट का स्पेस है, 3 फीट के स्पेस के अंदर उन्हें उसे कटिंग करना होगा। बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब वो काटेंगे तो उससे जो चिंगारी निकलेगी, जो लोहा कटेगा, उससे जो धुआं उठेगा, उनको उससे भी जूझना पड़ेगा। तो इसलिए समय लगा, लेकिन बहरहाल एक सफलता और हासिल कर लिया, उसको काट दिया गया है और ड्रिलिंग जो है वो दोबारा से शुरू कर दी है। चूँकि 12 मीटर है, 12 मीटर थोड़ा लंबा प्रोसेस है। 6-6 मीटर के पाइप है, 6-6 मीटर के पाइप में एक पाइप में अगर वेल्डिंग करना होता है तो उसमें उसे इंस्टॉल करना, वेल्डिंग करना, उसको ठंडा करना, फिर उसका दोबारा से ड्रिल डालना, तो लगभग 3 घंटे का प्रोसेस है। यानी 12 मीटर है तो वो जिस तरह से उनका कैलकुलेशन है वो करीबन 6 से 7 घंटे का कैलकुलेशन है। लेकिन ये है कि अंतिम चरण में है, तो ऐसे में यहाँ एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है। हर एक पल जो इंच बढ़ रहे हैं हम, उस पे ध्यान रखा जा रहा है कि कोई बड़ी बाधा ना आ जाए जिससे पूरा ऑपरेशन दिक्कत में आ सकता है, पानी में फिर सकता है। यही वजह है कि उसको एक इंच पर बहुत ध्यान रखा जा रहा है और इस वक्त उन मज़दूरों तक, 41 मज़दूरों तक पहुंचने के लिए एक इंच पर ध्यान रखना, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो अंतिम क्षण होते हैं जब चीज़ें बिल्कुल नपी तुली काम करना पड़ता है, क्योंकि एक गलती पूरे ऑपरेशन पे पानी फेर सकता है। बहरहाल उसके बाद की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें तैयार है, उसके पैरामेडिक्स तैयार है, डॉक्टर्स की टीम तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, हॉस्पिटल में ओवरऑल बेड्स तैयार है, वहाँ पर टीम तैयार है, एक्सपर्ट्स डॉक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं, चॉपर्स तैयार है, जो अलग अलग हेलीपैड्स में तैयार है। तो लगभग जो उसके बाद की चीज़ें हैं वो सब कुछ तैयार है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से एक इंच अब आने वाले 6-7 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंच आगे बढ़ना है और 12 मीटर तक हमें ड्रिल करके जाना है। तो ये वो पल है जिसमें फोकस सबका है और सबकी निगाहें हैं कि ये कब लोग 41 लोग वो जो ड्रिल है वो पाइप उन तक पहुँचे, 57 मीटर का जो लैंडस्लाइड एरिया है, और कब वो बाहर आए। जी बिल्कुल किशोर, हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि जनरल वीके रावत जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं एक्सपर्ट्स की टीम के साथ। मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो भी कुछ वक्त पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये जो एक्सपर्ट आज सुबह पहुंचे हैं किशोर, इसकी क्या वजह है, क्यों इन्हें बुलाया गया है और किस तरह की बाधा में ये मदद करने वाले होंगे, यानी कि किस तरह के एक्सपर्ट्स जो हैं वो आज पहुंचे हैं? देखिए, कल रात जैसे ही पता लगा कि जो कंक्रीट का सरिया जो बनाते हुए सरिया होता है वो सामने आ गया था, उसके बाद ब्लेड्स में कुछ दिक्कत आई थी, उसने वेल्डिंग किया गया, तो एक्सपर्ट्स बुलाए गए। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहते कि अगर कोई दिक्कत आ गई तो फिर एक्सपर्ट दोबारा बुलाने पड़ेगा, इसलिए पहले ही एक्सपर्ट्स बुला लिए गए हैं। ऑगर मशीन की बात करें तो एक ऑगर मशीन अंदर काम कर रही है, इंदौर से बाहर ऑगर मशीन है वो वापस बाहर बैकअप के लिए रखी है। एक ऑगर मशीन और है जो सिलक्यारा टनल से लगभग 200 मीटर दूर और रखी हुई है, यानी बैकअप के बाद बैकअप रखा हुआ है। पहली बात ये इसलिए रखा हुआ है कि कोई भी चूक नहीं करनी है, हर मामले को बिल्कुल बारीकी से देखना है। ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपर्ट, जैसे आपने कहा कि एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि हर एक चीज़ का एक्सपर्ट है, यहाँ पर चीज़ें रखी जा रही है ताकि कोई गलती ना हो और अगर कोई मुसीबत आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए एक्सपर्ट को वहाँ पर तैनात किया गया, रखा गया, सबकी सलाहें ली जा रही है। बिल्कुल किशोर, ये भी बताएं कि सुबह तक कहीं ना कहीं ये लग रहा था आपको भी, हमको भी और उन परिजनों को भी जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद सुबह तक वो तस्वीरें आने लगेंगी या उनके जो परिजन हैं वो उस सुरंग से बाहर आने लगेंगे। लेकिन अब चूंकि जब आखिरी वक्त होता है किशोर, तब ज़्यादा जो है बेचैनी होती है और आखिरी वक्त नाजुक भी बहुत होता है। क्या आपकी आज परिजनों से अभी कुछ वक्त पहले बात हुई है? अब उनको क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ और घंटों का इंतजार अब बढ़ गया है उनके लिए? देखिए, जो आपने कहा कि
अंतिम जब पल आता है तो उत्सुकता और चीज़ें बढ़ जाती है कि वो कब बाहर आएंगे। हर कोई उसमें कल रात से जैसे खबर आई कल शाम से कि इतना मीटर हमने अचीव कर लिया है, अब इतना बचा है, और हाँ, उम्मीद सबको थी कि जो कैलकुलेशन थी उस हिसाब से रात के 11:30 बजे उनको बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन एक हर्डल आया जिसमें सरिया आया, उसकी वजह से वो फंस गया मामला। उसके बाद भी परिजन वहीं थे। बाकी लोग जो थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे, मेडिक टीम थी, वो सब वहीं थी, लेकिन उनके जो परिजन थे वो वहीं थे। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे कि कब आएंगे। उनके लिए ये क्षण काफ़ी भावुक वाला भी क्षण है और काफ़ी इंतज़ार वाला भी क्षण है। शायद इस वक्त उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि कब वो बाहर आए, उनको ज़्यादा इंतज़ार होगा। लेकिन फिर भी जो आखिरी समय होता है उसमें संभल के चलना होता है, और यही वजह है कि हर एक्सपर्ट्स, हर मशीन का बैकअप, वहाँ पे आर्मी के लोग भी है, एनडीआरएफ के लोग भी है, आईटीबीपी के जवान भी हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो 6 मीटर है, यानी 45 जा चुका है, 45 के बाद जो 6 मीटर है ये एक बार सक्सेस हो जाए, उसके बाद जो अगला है 6 मीटर यानी 12वां मीटर जो बात की जा रही है, उसकी ज़्यादा उम्मीद है कि वो बहुत जल्द चले जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तैयारी शुरू कर दी है, और वो जो आखिरी का समय है उसका काउंटडाउन भी अगर हम अभी से मान के चले तो वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बस इंतज़ार भी इसी बात का है कि अब ये वक्त जो है ये जल्द कटे और सुरक्षा पूर्वक इन सभी को वापस लाया जा सके, सकुशल इनको वापस बाहर निकाला जा सके, क्योंकि इनके परिजनों का और इनका खुद का इंतज़ार भी बहुत लंबा हुआ है। और ये जिन परिस्थितियों में उस सुरंग के अंदर रह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है, क्योंकि जो अभी वेल्डर थे जो बता रहे थे कि कुछ घंटे वो अंदर रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बहुत दिक्कतें वहाँ पर आई हैं।